नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेन्स एंड ट्रैवल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में एक झलक आपको हम दिखाएंगे जो मल्हौर से बाराबंकी जंक्शन के बीच ट्रैक कार्य चल रहे हैं। यहाँ पर अभी वर्तमान समय में 2 ट्रैक्स हैं। इस डबल ट्रैक को 4 ट्रैक्स में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ पर 2 और नए ट्रैक्स डाले जा रहे हैं मल्हौर से लेकर के बाराबंकी जंक्शन तक, जिसमें जुग्गौर सफ़ेदाबाद के रास्ते ये पूरा सेक्शन हमारा उत्तर रेलवे का लखनऊ मंडल में आता है। और चूँकि ऐशबाग की दिशा से जो हमारे एनईआर की ट्रेन्स हैं और दिलकुशा की साइड से जो हमारे उत्तर रेलवे की ट्रेन्स हैं, अन्य जोन की भी ट्रेन्स यहाँ पर आती हैं, तो 2 साइड से जो ट्रैफिक आता है उसके लिए यहाँ पर अब ट्रैक्स को बढ़ाया जाएगा। ये यहाँ पर कुंभ स्पेशल ट्रेन्स जो आजकल चलाई गई हैं, डिब्बे पर आप देख सकते हैं जो झलक है महाकुंभ की वो बनी हुई है। तो कुंभ स्पेशल ट्रेन जा रही है लखनऊ की दिशा में। तो यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि अभी ताज़ा स्थिति क्या है। मल्हौर में डबल ट्रैक एनईआर ने जो हमारी एनईआर की साइड है गोमती नगर की दिशा से जो डबल ट्रैक आते हैं, उसमें आगे 2 ट्रैक्स बढ़ा करके स्टॉपर लगा दिया था। आपको हमने पूर्व में कई बार वीडियोस में दिखाया है। साथ ही साथ मल्हौर में सुरक्षा दीवार भी बनाई गई है, लेकिन अभी आगे काफ़ी कार्य होना बाकी है। जुग्गौर से आगे अब सफ़ेदाबाद की दिशा में यहाँ पर राइट हैंड साइड पर यहाँ पर भी एक ट्रैक इस दिशा में बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे पिलर्स लगा दिए गए हैं और तार बांध दिया गया है। जिसके बाद यहाँ पर दाहिने हाथ पर बाराबंकी की दिशा में कंक्रीट के स्लीपर्स आपको रखे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो इस दिशा में भी एक ट्रैक बढ़ाया जाएगा और एक ट्रैक बाएं हाथ पर पीछे की दिशा में बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कुल ट्रैक्स की संख्या 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेल बेड अब नज़र आ रहा है और कंक्रीट स्लीपर्स को यहाँ पर साइट पर पहुँचाने का काम कर लिया गया है। साइड में चट्टे लगा करके कंक्रीट स्लीपर्स रखे हुए हैं, क्योंकि ये जो पूरा सेक्शन है बाराबंकी होते हुए आगे गोरखपुर तक इसकी रफ्तार भी बढ़ाई जाएगी। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पर भविष्य में रेलगाड़ियां चलेंगी और निरंतर यातायात का जो दबाव है रेलगाड़ियों का वो बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए ट्रैक्स को बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है। विशेषकर मल्हौर से बाराबंकी के बीच रेलगाड़ियां फंस जाती हैं, एक के पीछे एक यहाँ पर ट्रेन्स लगी रहती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग धीरे धीरे सफ़ेदाबाद स्टेशन पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से कंक्रीट स्लीपर्स को चट्टा बना करके रखा गया है और जल्दी ही यहाँ पर मार्किंग की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से साफ़ सफाई दिख रही है और रेल बेड यहाँ पर तैयार नज़र आ रहा है। तो इस पर फिर जल्दी ही मार्किंग लगा करके ये कंक्रीट स्लीपर्स को बिछाने का काम किया जाएगा और साथ में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी होना है। और बीच बीच में ये जो पेड़ और टहनियाँ आ रहे हैं तो इनकी भी कुछ प्रूनिंग की जाएगी, छटाई की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्ट आपको दिख रहा होगा। फाउंडेशन में मास्ट डालने का काम इस दिशा में यहाँ पर कर लिया गया है। मास्ट इरेक्ट भी कर लिए गए हैं कुछ जगह और मास्ट रखे हुए हैं। तो यहाँ पर इस दिशा में एक ट्रैक इस दिशा में बढ़ाया जाएगा। जो हमारी सफ़ेदाबाद वाली लेवल क्रॉसिंग पड़ती है बाराबंकी जाते हुए, उसमें एक ट्रैक राइट हैंड साइड पर आएगा सफ़ेदाबाद में और एक ट्रैक हमारी ट्रेन के बैक साइड में बाएं हाथ पर लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर 4 ट्रैक किए जाएंगे। तो ट्रेन निरंतर चल रही है, चलती हुई ट्रेन से ही ये मैंने वीडियो शूट किया है। ट्रेन संख्या 1504 लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट ज़रूर पसंद आएगी। और धूप अच्छी निकली हुई थी तो इसी मौके का थोड़ा फ़ायदा उठाया और आपके लिए ये अपडेट हमने शूट करी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम लोग सफ़ेदाबाद स्टेशन आ गए। साइन बोर्ड आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पर। सफ़ेदाबाद स्टेशन के ऊपर भी ट्रैक्स को बढ़ाया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर
ट्रैक्स को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर बाएं हाथ पे भी ट्रैक बढ़ेगा पीछे की दिशा में। अभी हम आपको एक साइड का ही जो पूरा व्यू है वो दिखा पाएंगे, और प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी दुरुस्त किए जाएंगे। और यहाँ पर पीछे की दिशा में तमाम सारी जो मशीनरी है, क्रेन्स वगैरह, हाइड्रा और जेसीबी, कहीं पर मिक्सर, आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। यहीं पर पूरा स्टोरेज, एक प्रकार से आप कह सकते हैं स्टोर, जो भंडारण होता है, जिस प्रकार से सारी चीज़ों को यहीं पर इकट्ठा किया जा रहा है ताकि जो प्रोजेक्ट का काम है निरंतर तेज़ी से किया जा सके। और जो लेवल क्रॉसिंग पर जो गेटमैन के ये केबिन आ रहे हैं इनको भी तोड़ा जाएगा, क्योंकि उसके ठीक पीछे रेल बेड यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। नए लोकेशन बॉक्सेस भी यहाँ पर पीछे अभी आप देख सकते हैं। ये सब जब फंक्शनल हो जाएंगे तो इन पर पेंट हो जाएगा सिल्वर कलर का, और साथ ही साथ इस पर नंबरिंग की जाएगी। हम लोग धीरे धीरे, जो बाईपास आता है ऊपर आप देख सकते हैं सड़क जा रही है अयोध्या राजमार्ग, उसके नीचे से अब हमारी ट्रेन निकलेगी। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि दूर तक सब तरफ कंक्रीट स्लीपर्स को रखा हुआ है, और इस पुल के नीचे से रेल बेड को आगे निकाल दिया गया है। अभी बीच में जो पेड़ आ रहे हैं इनकी जो एनओसी है इनको काटने के लिए वो मिल जाएगी। और यहाँ पर भी जो लेवल क्रॉसिंग का गेटमैन का केबिन है सफ़ेदाबाद के आगे, ये भी टूटेगा। नया केबिन पीछे की दिशा में बनाया गया है। कुछ दूर तक राइट एंड लेफ़्ट दोनों तरफ एक एक ट्रैक रहेगा, और उसके बाद आगे बाराबंकी जंक्शन की दिशा में डबल ट्रैक दाहिने हाथ पर यहाँ से जो नए ट्रैक्स डाले जाएंगे वो फिर यहाँ पर राइट हैंड साइड पर अब डबल ट्रैक यहाँ से जो अलाइनमेंट जाएगा वो राइट हैंड साइड पर ही रहेगा, जो दो नए ट्रैक्स डाले जाएंगे। और उसी हिसाब से यहाँ पर मास्ट इरेक्ट किए गए हैं, जिनको आप देख सकते हैं किस प्रकार से। यहाँ पर आप देखिए दूर तक आपको मास्ट भी इरेक्ट नज़र आ रहे होंगे। इस दिशा में रेट नदी के पुल की दिशा में ट्रेन चल रही है बाराबंकी जंक्शन की दिशा में, और कंक्रीट स्लीपर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से साइड में रख लिए गए हैं। अभी बीच बीच में जो एक दो पेड़ आ रहे हैं उनको काटा जाएगा, उनको साफ़ किया जाएगा, ताकि फिर जो हमारा रेल पाथ है, रेल पथ, वो बिल्कुल सही हो जाए, स्ट्रेट एकदम। और बीच में जितने भी ये गेटमैन के केबिन आ रहे हैं लेवल क्रॉसिंग के ऊपर, सब पीछे की दिशा में शिफ्ट होंगे, ऑपोजिट साइड में बनाए जा रहे हैं, बन भी गए हैं। उसमें फिनिशिंग और जो बाकी के कार्य होते हैं वो बाद में ही होता है सब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से तेज़ गति से ट्रेन हम लोगों की चल रही है। जगह जगह बैलस्ट भी आपको दिख रहा होगा, रेल बेड के ऊपर पहुँचा दिया गया है, इसको स्प्रेड किया जाएगा। और ठीक पीछे कंक्रीट के स्लीपर्स निरंतर आप देखिए चट्टे लगे हुए हैं, और कार्य में अब और तेज़ी आने की उम्मीद है। फरवरी में बजट आएगा, और बजट के बाद कार्यों में और रफ्तार आएगी, क्योंकि धीरे धीरे दिन बढ़ने लगेंगे। सर्दी का जो सितम है अभी, क्योंकि सुबह बहुत कोहरा लग जाता है और बड़ी गलन आजकल हो जाती है, तो जैसे जैसे मौसम साफ़ होता जाएगा, दिन बढ़ते जाएंगे, तो फिर देर शाम तक भी कार्य आराम से हो सकेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक रेल बेड तैयार है। अभी फेंसिंग की जाएगी दोनों ही तरफ ट्रैक्स के, मेटालिक बीम जो होता है उसको लगाया जाएगा, फेंसिंग की जाएगी, ताकि जो जानवर वगैरह हैं, बड़े पशु, वो ट्रैक के ऊपर ना पहुंच पाएँ, जिससे कि रेलगाड़ियों की जो गति है वो मेंटेन रहे। और बीच बीच में जो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो भी साइट पर आते रहते हैं। जगह जगह आपको कहीं पर मिट्टी के ढेर भी दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर कार्य तेज़ी से चल रहा है, और ये रेट नदी का जो पुल है यहाँ पर उसको तैयार किया जाएगा। यहाँ पर नया पुल बनाया जाएगा डबल ट्रैक के हिसाब से, और 4 ट्रैक हमारे पूरे बाराबंकी तक, जो लगभग 16 किलोमीटर है मल्हौर से बाराबंकी का सेक्शन, इसकी पूरी तेज़ी के साथ तैयारी चल रही है। कार्य को जल्दी जल्दी किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं अयोध्या कैंट से आनंद विहार टर्मिनस जाने वाली 16 कोच की हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस बाराबंकी आउटर से निकल रही है।
तो वंदे भारत चली गई लखनऊ की दिशा में। पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्ट कहाँ तक लगाए गए हैं। पीछे आपको रेल बेड ऐसा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि 4 ट्रैक बाराबंकी से जो चलेंगे मल्हौर की दिशा में। तो यहाँ पर बाराबंकी में जब एनआई के कार्य हुए थे, मेगा ब्लॉक लिया गया था, तो ट्रैक्स को यार्ड से आगे तक ला करके स्टॉपर लगा दिया गया था और यहाँ पर कार्य पूरे कर लिए गए थे ऑलमोस्ट, हम कह सकते हैं। और आगे जहाँ पर ट्रैक्स हमारे एंड होते हैं, वहीं से आगे फिर ट्रैक्स को मल्हौर की दिशा में बढ़ाया जाएगा। और मुझे लगता है कि जब रेट नदी का पुल बन करके तैयार हो जाएगा, शायद उसके बाद ही वहाँ से आगे स्लीपर्स को बिछा करके फिर ट्रैक बांधने का काम शुरू हो, क्योंकि जब तक पुल कंप्लीट नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता कि शायद बीच में ट्रैक को बिछाने का काम अभी शुरू किया जाए, क्योंकि लेबर भी नज़र नहीं आ रही है। तो इससे ये लग रहा है कि पहले पुल की तैयारी की जाएगी और जो पेड़ बीच में आ रहे हैं उनको काटने का काम किया जाएगा, ताकि फिर जब ट्रैक बिछाने की बारी आए और लेबर लगे तो फिर काम में बाधा ना उत्पन्न हो, कोई रुकावट नहीं आए। तो मुझे लगता है कि पहले यहाँ पर जो रेट नदी का पुल है वो तैयार किया जाएगा। अब पहली प्राथमिकता वही होगी और पुल बन जाने के बाद फिर बाराबंकी जंक्शन की दिशा से आउटर से जो हमारा यार्ड जहाँ पर, वहाँ से ट्रैक्स को आगे बढ़ाया जाएगा, डबल ट्रैक को सफ़ेदाबाद की दिशा में। और उसके बाद फिर लेवल क्रॉसिंग पर काम होगा, जब दोनों तरफ ट्रैक बिछा लेंगे सफ़ेदाबाद से बाराबंकी की दिशा में और बाराबंकी यार्ड से सफ़ेदाबाद क्रॉसिंग की तरफ। ये यहाँ पर एसएसपी आ गया बाराबंकी का। तो ट्रेन हम लोगों की बरौनी एक्सप्रेस पहुंच रही है अब बाराबंकी जंक्शन पर। सामने आप देख सकते हैं जो केबिन है वो यहाँ से नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये जो आप ट्रैक्स अब देख रहे हैं, 4 ट्रैक आपको नज़र आ रहे होंगे। एक ट्रैक पर हमारी ट्रेन चल रही है और 3 ट्रैक्स यहाँ पर दाएं हाथ पर आप और देख रहे हैं। यही 4 ट्रैक्स इस प्रकार से आगे मल्हौर तक चले जाएंगे, जिसके लिए कार्य चल रहा है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में अब कार्यों में और रफ्तार आएगी और जल्दी ही बाराबंकी जंक्शन से बुढ़वल की दिशा में भी तीसरी और चौथी लाइन के लिए एनईआर का बराबर समाचार पत्रों में भी आ रहा है कि सर्वे कराया जाएगा, ताकि वहाँ पर भी जो नंबर ऑफ़ ट्रैक्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके बुढ़वल की दिशा में। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले बजट में पर्याप्त पैसा मिलेगा, ताकि जो योजनाएं हैं, तमाम सारे बड़े बड़े ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये रफ्तार पकड़ सकें। सामने आप देख सकते हैं बाराबंकी जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है राइट हैंड साइड पर, और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन ली जा रही है। तो ये यार्ड आ गया और सामने प्लेटफॉर्म्स आ गए बाराबंकी जंक्शन के। तो उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आई होगी, क्योंकि अभी जो इंदिरा नहर है उस पर भी ब्रिज बनाया जाना है और रेट नदी का पुल बनना है। तो अभी आप मान के चलिए साल भर का समय बहुत आराम से लग जाएगा और उसके बाद ही जा कर के कहीं, मुझे लग रहा है कि वर्ष 2026 में आप मान के चलिए कि ये जो कार्य है ये पूरा हो पाएगा और उसके बाद रेलगाड़ियाँ रफ्तार से फिर चलती हुई आपको नज़र आएंगी।